चलो देखो ये फार्मूला है, ठीक है, मैथ का ये फार्मूला है 13.1 का है। ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फार्मूला। सारा फार्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहला फार्मूला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। फिर ये लिखे हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। फिर है बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। फिर लिखे हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। फिर लिखे हैं शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। फिर है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको जो है दो तरीका से याद करेंगे। तो इन दोनों में पाई आर और पाई आर दोनों का कॉमन ले लिए हैं, तो एल बचा है यहाँ इंटू एल आया है और प्लस में आर यहाँ लिखे हुए हैं। अब है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर। फिर है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। फिर है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर है घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसके बाद है घन का आयतन लिखे हैं भुजा क्यूब, एक क्यूब या फिर भुजा क्यूब। फिर यहाँ पे लिखे हुए हैं बेलन का आयतन तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। फिर लिखे हैं शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन में 4/3 पाई आर क्यूब। फिर है अर्धगोले का आयतन तो अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब। ये तुम्हारा संपूर्ण फार्मूला तुम्हारा लिख दिए इस चैप्टर का, जो कि इस चैप्टर में जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला के आधार पे ही तुम्हारा क्या होगा सवाल बनेगा, ठीक है। ये फार्मूला को याद कर लेना टोटल, ठीक।